आज का हमारा नया टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तो हम इसको देखेंगे। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और जॉन डाल्टन के हिसाब से क्या होगा हम यहाँ पर देखेंगे। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दूसरे तत्व की मात्रा में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इसको समझेंगे हम एग्जांपल से। तो यहाँ पर हम तत्व ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन कौन तत्व ले रहे हैं हम? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर जब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके बनेगा तो यहाँ पर CO और यहाँ पर CO2 बनेगा। अब यहाँ पर कार्बन का भार कितना है? 12। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है? 16। और यहाँ पर कार्बन कितना है? 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 32। अब हम चलेंगे फिर से डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में क्या है? जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब परस्पर संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे? दो या दो से अधिक, यानी यहाँ पर कितना उत्पाद बन रहा है? 2 उत्पाद बन रहा है। तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पर देखेंगे, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी यहाँ पर निश्चित मात्रा किसकी है? कार्बन की है। जब कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा हुआ है तभी कार्बन 12 है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तभी कार्बन 12 है, यानी कार्बन की क्या है? एक निश्चित मात्रा। तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दूसरे तत्व, यानी कार्बन की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दूसरे तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर है जुड़ने वाले दूसरे तत्व की मात्रा में एक सरल गुणित अनुपात होता है, यानी एक तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पर कार्बन की क्या है? निश्चित मात्रा, और जिससे वो जुड़ रहा है उसका जो है एक क्या होगा? गुणित अनुपात होगा, यानी उसका अनुपात क्या होगा? फिक्स होगा। तो जैसे यहाँ पर कार्बन का है यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, यानी इसका अनुपात क्या है? कार्बन का एक फिक्स अनुपात है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी अनुपात कितना है? 16 और 32, यानी 1:2। यानी जब कभी भी ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगा तो 1:2 के अनुपात में जुड़ेगा। अगर एक रेशियो में जुड़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और दूसरे रेशियो में जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल पे, और एग्जांपल नंबर 2 पर कि हम तत्व लिखेंगे। और तत्व हमने पहले क्या लिखा था? क्या लिया था? कार्बन और ऑक्सीजन लिया था। अब हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बना रहा है? यहाँ बनाएगा पानी H2O2 और बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 16, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 32। यानी फिर चलेंगे डेफिनेशन पर। यहाँ पर जब दो तत्व परस्पर संयोग करके, यहाँ पर दो तत्व परस्पर क्या रहे हैं? आपस में संयोग कर रहे हैं। उसके बाद में दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। अब क्या करेंगे? 2 या 2 से अधिक, यानी यहाँ पर यौगिक कितना बना हुआ है? 2। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कितना तो बना हुआ यौगिक? 1 और 2। तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी यहाँ पर निश्चित मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन की है। यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दूसरे तत्व, यानी हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाला दूसरा तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में क्या होगा? आपस में एक सरल गुणित अनुपात होगा, यानी ये अनुपात होगा 16:32, यानी ये अनुपात होगा 1:2। यानी जब कभी भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन संयोग करेगा तो 1:2 अनुपात के रूप में संयोग करेगा। अगर 1 अनुपात के रूप में संयोग करेगा तो बनाएगा हमारा पानी, अगर दूसरे अनुपात के रूप में संयोग करेगा तो बनाएगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन इसमें एक बात हमको ध्यान देनी है कि एक तत्व की निश्चित मात्रा हमेशा रहेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा दोनों में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन जो इससे जुड़ रहा है वो क्या होगा? आपस में एक सरल गुणित अनुपात होगा। तो यही हमारा
गुरुत्वानुपात का नियम। ठीक है।